अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि लास्ट हमने मल्टीप्लायर का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के इक्विलिब्रियम पढ़े थे, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई केन्जियन अप्रोच से, फिर इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच पढ़ी, फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं आज का आई कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मल्टीप्लायर आई कैप का फेवरेट है और हमारी पूरी इकोनॉमी में भी ये फेवरेट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लायर हमारी इकोनॉमी में बहुत मेन रोल प्ले करता है। इस मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेवल पर, इकोनॉमिस्ट लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर हर इकोनॉमिस्ट को, गवर्नमेंट के मेंबर्स को, टीम को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मल्टीप्लायर का प्रिंसिपल नहीं पता होगा, गलत डिसीजन की वजह से इन्वेस्टमेंट ख़राब कर देंगे, पैसा ज़ाया कर देंगे। क्योंकि पता है ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी इकोनॉमी में, अगर इन्वेस्टमेंट हो और वो ज़ाया हो जाए तो बड़ी दुख की बात है। ठीक है, इसलिए मल्टीप्लायर प्रिंसिपल का पता होना ज़रूरी है। और बीइंग अ इकोनॉमिक स्टूडेंट ऑब्वियस बात है, हमें तो इसके ऊपर वैसे ही ग्रिप रखनी है। मल्टीप्लायर का प्रिंसिपल है क्या, इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझे। मल्टीप्लायर है क्या चीज़। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सी एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे कि शुरू में जब हमें पता टच मोबाइल आया था, मुझे याद है कि टच मोबाइल जो फेम हुआ था, मशहूर हुआ था, वो दो गेम्स की वजह से हुआ था। एक टेम्पल रन की वजह से, और एक सबवे सर्फ की वजह से। तो हर कोई भाई टच मोबाइल क्यों लेना, टेम्पल रन खेलनी, यार टेम्पल रन खेलनी बड़े मजे की गेम है। उसके बाद सबवे सर्फ आई, यार वो गेम खेलनी। मान इन दोनों गेम्स की वजह से लोगों ने टच मोबाइल खरीदना शुरू किया। उसके बाद प्रायोरिटीज बदल गई, अब तो खैर वो दोनों गेम्स शायद कोई खेलता भी नहीं होगा। ठीक है जी। तो जब हम सर्वे सर्व खेलते हैं तो वहाँ पर जब वो बंदा होता है, ठीक है, छोटा सा कार्टून सा, तो जब वो कॉइन्स कलेक्ट करता है, तो जैसे वो कॉइन कलेक्ट करता है तो वहाँ पर साइड पे मल्टीप्लायर चल रहा होता है। यानी कि शुरू में एक कॉइन की वेटेज एक कॉइन 1 पॉइंट मिलेगा, फिर लिखा होता है मल्टीप्लाई बाय 2। अब 1 कॉइन कलेक्ट करेंगे, 2 की वेटेज बढ़ेगी, यानी कि 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। फिर मल्टीप्लायर 3, 4, 5, 6 एक्स्ट्रा मल्टीप्लायर बढ़ता जा रहा है। यानी कि अगर हम एक कॉइन कलेक्ट, जब मल्टीप्लायर 10 हुआ, अब हम एक कॉइन कलेक्ट करेंगे तो पॉइंट एक कॉइन का नहीं मिलता, पॉइंट 10 कॉइन का मिलता। ठीक है, और इसी तरह अगर हम 10 कॉइन कलेक्ट करें तो बताएं टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे। सर 10 कॉइन कलेक्ट किए, मल्टीप्लायर 10 का चल रहा है, 10 इंटू 10, सर 100 पॉइंट मिलेंगे अगर हम 10 कॉइन कलेक्ट करेंगे। यानी कि कॉइन कम कलेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ज्यादा मिल रहे हैं, ये मल्टीप्लायर था। सेम यही मल्टीप्लायर ये है, उस कॉइन की गेम को समझ लें। यानी कि कॉइन्स तो कलेक्ट 10 किए लेकिन पॉइंट 100 का मिला, सेम ये मल्टीप्लायर है। यानी कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड तो 10 पॉइंट से इंक्रीज होगी, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जो इकोनॉमिक आउटपुट इंक्रीज होगा, वो 100 से होगा। यानी कि जितनी हमारी इनिशियल एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई, आउटपुट से कई गुना ज्यादा होगा। ये कई गुना ज्यादा कैसे होगा, ये किस पे ऊपर डिपेंड करता है, मल्टीप्लायर पर। एक दूसरी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने मोटरवे का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अब ये जो मोटरवे प्रोजेक्ट है ये पब्लिक गुड है, लोगों के लिए। ठीक है। जब गवर्नमेंट ने ये मोटरवे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो बताएं ये सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। याद है कि मैंने कल कंसेप्ट पढ़ाया था कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमी में। गवर्नमेंट किस तरह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमी में लाएगी, तो हमने क्या कहा था, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। जब गवर्नमेंट ने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की, वो क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा प्लान क्या था, हमने मोटरवे बनानी। जब मोटरवे बनाई, आपका क्या ख्याल है उस मोटरवे बनाने में क्या गवर्नमेंट सारी मोटरवे बनाएगी आकर? क्या गवर्नमेंट के सारे मेंबर्स नेशनल असेंबली के, उसके बाद सेनेट्स के, पार्लियामेंट्स के, और एमपीए, एमएनए और बाकी जो वर्कर हैं, क्या वो सारे आएंगे, चलो जी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, हम तो गवर्नमेंट के बंदे हैं, आओ चलो मिलकर मोटरवे बनाएं? कैसा होगा? या ऐसा होगा कि गवर्नमेंट क्या करेगी, भाई प्रोजेक्ट तो हमारा, फाइनेंस हम करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट पार्टीज को देंगे। हो सकता है कुछ गवर्नमेंट का भी रोल हो, लेकिन जब ये मोटरवे बन रही होगी, क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनके ठेके मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे? बिल्कुल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे।
अगर लेंथी मोटरवे है तो हम ब्रेकअप कर देंगे, भाई ठीक है इस इलाके से लेकर इस इलाके तक प्रोजेक्ट आपका, आपने इसको संभालना, या किसी एक ही कंपनी को पूरा प्रोजेक्ट दे दें, मर्जी होगी हमारी, ठीक है नी। तो जब मोटरवे बनानी है तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज का क्या सरिया यूज होगा, क्या प्राइवेट इंडस्ट्री का क्या सीमेंट यूज होगा, क्या प्राइवेट इंडस्ट्री का रेत उसके बाद ईंटें यूज होंगी, क्या प्राइवेट इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है? ऑब्वियस बात है बढ़ रही है। उसके बाद मोटरवे जब बना रहे हैं उसके बाद क्या जो वर्कर यूज होंगे सारे गवर्नमेंट के होंगे या प्राइवेट वर्कर्स होंगे? भाई प्राइवेट वर्कर्स होंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था, लेकिन साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी जुड़ती जा रही है। फिर कोई टोल प्लाजा बनाना है, टोल प्लाजा के लिए हमारे पास कैबिनेट्स आएंगे, शीशे, अब शीशे वाले भी आ गए इन्वेस्टर, जिनका मिरर का कारोबार है वो भी आ गए। फिर हमने वहां पे आईटी सिस्टम रखना है, तो आईटी सिस्टम में आईटी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट भी आ गया, वो वाले इन्वेस्टर भी आ गए, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट एक था, लेकिन उस एक प्रोजेक्ट से बहुत सारे लोग एसोसिएट होते हैं प्रोजेक्ट, इसलिए जब गवर्नमेंट इनिशियल एक्सपेंडिचर करती है, खुद इन्वेस्टमेंट करती है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक। अच्छा, अगली बात, क्या ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो एक्सपेंस किया, क्या फायदा गवर्नमेंट को होगा? नहीं, पूरी इकोनॉमी को इसका फायदा पहुंचा। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा, ठीक है जी। तो वजीर आजम कहते हैं कि हम फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शंस कंपनी हमारी बहुत ग्रो करने वाली, क्यों? क्योंकि आपने इतने हजार घर बनाने हैं। भाई घरों का प्रोजेक्ट बनाना गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि इस एक प्रोजेक्ट से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। कैसे? क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से, बिल्डिंग एसोसिएशन से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मजदूर जुड़े हैं, स्टील वाली इंडस्ट्री चलेगी, उसके लेबर वर्कर, सीमेंट, बजरी, रेत, और उसके बाद फिनिशिंग मटेरियल, टाइल्स, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का सारा, फिर बल्ब्स इंडस्ट्री, मतलब सारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी सिर्फ एक प्रोजेक्ट से। इसलिए इकोनॉमी में जितने प्रोजेक्ट ज्यादा होंगे उतने लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता है। जितने प्रोजेक्ट्स लग ही नहीं रहे, अब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो सारी इंडस्ट्रियां वेली बैठी हुई हैं, बस हर कोई अपने अपना हिस्से का काम करता जा रहा है। तो जितनी इकोनॉमी नए नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे उतने लोगों को मल्टीपल रोजगार मिलता है। अब प्रोजेक्ट एक था घर बनाना, लेकिन उस घर से होगा क्या, इकोनॉमी में मल्टीप्लायर शुरू होना शुरू हो जाएगा, ठीक। और एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको पता है रिसेंटली पाकिस्तान में किया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई किया की, आपको पता है पाकिस्तान में उसने बेहतरीन गाड़ी बनाई, स्पोर्टेज बनाई, एक पिकांटो है और एक शायद और बनाने जा रही है, ठीक है नी। अब वो जो पाकिस्तान में उसने इंडस्ट्री लगाई, मशीनरी कहाँ से खरीदी? पाकिस्तान से खरीदी, या बाहर से इंपोर्ट कर ली होगी, छोटी मोटी मशीनरी पाकिस्तान से ले ली होगी। अब हुआ क्या, अब किया वाले पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान की मशीन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल की स्पेयर पार्ट्स वाली इंडस्ट्री एक्टिव हो गई। उसने कहा ठीक है यार, हम आपको सप्लाई कर देंगे। अच्छा, वो फिर लेबर कहाँ से? लोकल लेबर हायर करनी है, तो लोकल लेबर को रोजगार मिल गया। फिर गाड़ियों के लिए स्टील कहाँ से चाहिए? स्टील इंडस्ट्री, जो गाड़ी के जितने फ्रेम बनना है सारा स्टील का बनना है, ठीक है। तो स्टील इंडस्ट्री क्या होगी, स्टील की शीटर्स क्या होगी, स्टील इंडस्ट्री एक्टिवेट होगी, वो इकोनॉमी में चलना शुरू होगी, ठीक। उसके बाद वो जो किया वाले ने लेबर रखी, अब किया वाले ने जो इतने मिलियंस का या बिलियंस का प्रोजेक्ट लगाया, तो देखें इकोनॉमी की जीडीपी में अच्छी खासी की इनकम ऐड होगी। फिर हुआ क्या, वो सिर्फ 100 मिलियन या 100 बिलियन इकोनॉमी में नहीं आया, उसके बाद 100 बिलियन से किया वाले ने क्या किया, गाड़ियां बेची, जिसको गाड़ियां बेची किया वाले के पास इनकम आई, उस बंदे का एक्सपेंस हुआ। फिर जो किया वालों ने गाड़ियां बेच कर अपनी इनकम इकट्ठी की होगी, उस इनकम को उसने अपने वर्कर में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा सैलरीज की शक्ल में। अब वर्कर्स के पास पैसा आया, वर्कर पैसे लेके क्या घर रख दिया होगा, बैंक में रख दिया होगा, या कंज्यूम किया होगा। केन्स के अकॉर्डिंग इनकम आई, फॉर एग्जाम्पल 80% कंज्यूम कर लिया, या 60% कंज्यूम कर लिया, 40% सेव कर लिया। तो वर्कर्स ने कुछ कंजम्पशन की होगी, फॉर एग्जाम्पल वो गए होंगे, कपड़े खरीदे होंगे, जूते खरीदे होंगे, ग्रोसरी का सामान खरीदा होगा, ठीक है, कुछ स्कूल्स की फीस दी होंगी, ठीक है, कुछ बिजली के बिल्स दिए होंगे। तो जितने हर एक वर्कर ने एक्सपेंस किए होंगे, वो आगे किसी ना किसी की तो इनकम बनी होगी, वो आगे जिसकी इनकम बनी होगी उसने आगे खर्चे करने हैं, वो जो खर्चे करेगा वो किसी और की इनकम बनेगी, जब वो किसी और की इनकम बनेगी वो कुछ कंजम्पशन करेगा, कुछ सेव करेगा। तो देखें सिर्फ एक प्लांट लगने से उसका पूरा इफेक्ट थ्रू आउट इकोनॉमी में जा रहा है। दिस इज द मल्टीप्लायर, यानी कि अगर हम इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी करते हैं हमें रिजल्ट बेहतर मिलते हैं, रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि पूरी एक चेन प्रोसेस है, पूरी एक चेन प्रोसेस है। यही सेम प्रिंसिपल है मल्टीप्लायर का। मल्टीप्लायर एक बेहतरीन ग्रोथ
रेट को शो करता है इकोनॉमी की, कि अगर आप इकोनॉमी में थोड़ी सी बूस्ट करेंगे, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो होगा क्या, आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये पूरी एक चेन चलती जा रही होती है। तो दिस इज द मल्टीप्लायर। तो देखें, हालांकि किया उन्होंने एक इंडस्ट्री लगाई, लेकिन उस एक इंडस्ट्री से किसी ने कही इनकम, किसी का एक्सपेंस, अगले की इनकम, अगले का एक्सपेंस, अगले की इनकम, अगले एक्सपेंस, ये पूरा चेन प्रोसेस चलता जा रहा है। इंडस्ट्री एक थी लेकिन इफेक्ट देखें कितना ज्यादा है। सोचें इस तरह की नई सीमेंट इंडस्ट्री लग जाए, नई स्टील इंडस्ट्री लग जाए, और नई शुगर इंडस्ट्री लग जाए, व्हीट इंडस्ट्री लग जाए, राइस इंडस्ट्री लग जाए, कॉटन इंडस्ट्री लग जाए, शू इंडस्ट्री लग जाए, और बेहतरीन इंडस्ट्री लगती जाए, बाइक इंडस्ट्री लग जाए। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज द मल्टीप्लायर। अब चलते हैं मल्टीप्लायर की डेफिनेशन, मल्टीप्लायर प्रिंसिपल क्या है। होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लायर का जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है, आगे इंशाल्लाह एक और एग्जांपल दूंगा जब मैं इसके फॉर्मूले पर पहुंचूंगा। मल्टीप्लायर कहता है इनिशियल चेंज इन अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड विल कॉज ग्रेटर चेंज इन टोटल आउटपुट। मल्टीप्लायर प्रिंसिपल क्या है? इनिशियल चेंज इन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जरूरी सबसे पहली बात, मल्टीप्लायर प्रिंसिपल वर्क नहीं करेगा जब तक हम खुद एफर्ट नहीं करेंगे। पहली एफर्ट क्या? हमें एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट को चेंज करना है। ठीक है, जैसे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट को चेंज करेंगे, हमारा आउटपुट, दिस इज टोटल आउटपुट, मीन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो क्या होगी? ग्रेटर होगी। ये वही वाली बात है, क्वाइन तो हमने एक कलेक्ट किया लेकिन पॉइंट 10 मिल गए अगर 10 का मल्टीप्लायर है। क्वाइन तो एक कलेक्ट किया, अगर मल्टीप्लायर 5 है तो क्वाइन तो एक कलेक्ट किया, पॉइंट 5 के मिल गए, क्योंकि 5 का मल्टीप्लायर चल रहा था। यानी कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो ज्यादा होगी, ये कंफर्म है मुझे, पर कितनी ज्यादा होगी ये डिपेंड करता है मल्टीप्लायर के रेट पर। अगर मल्टीप्लायर 2 का है तो 1 क्वाइन के बदले में 2 पॉइंट मिलेंगे, मल्टीप्लायर 3 का 1 क्वाइन के बदले में 3 पॉइंट मिलेंगे। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी ये किस पर डिपेंड करता है? हमारे मल्टीप्लायर रेट पर, कि हमारी इकोनॉमी किस मल्टीप्लायर से ग्रो कर रही है। हर वो इकोनॉमी जिसका मल्टीप्लायर रेट ज्यादा है, इट्स मीन वो अच्छी खासी ग्रो कर रही है, क्योंकि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आती है ज्यादा आउटपुट आता है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आती है ज्यादा आउटपुट आता है, क्योंकि मल्टीप्लायर अच्छा उनका। ठीक है। अच्छा, यहां से अगर हम एक फॉर्मूला बनाना चाहें बिल्कुल बना सकते हैं मल्टीप्लायर प्रिंसिपल के लिए। वो क्या है? वो ये है, ये देखिएगा, सबसे पहले चेंज होंगे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट, उससे चेंज हो जाएगी हमारी आउटपुट, चेंज हो जाएगी हमारी आउटपुट वाई भी कह लें इसको, नेशनल इनकम कह लें, जो मर्जी कह लें। तो सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसको हमने समझना है। चलिए, चेंज इन एग्रीगेट डिमांड, चेंज इन आउटपुट। ठीक है जी। और हमें पता है इस एग्रीगेट डिमांड के अंदर कुछ बातें छुपी हुई हैं। हमें पता है इस एग्रीगेट डिमांड में कौन कौन शामिल होता है, CIGX- है। दिस इज द ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड। अगर इनमें से एक कंपोनेंट भी इंक्रीज हो जाए, यानी कि सी ही क्यों ना इंक्रीज हो जाए, तो सी के इंक्रीज होने से हमारी नेशनल इनकम, डेल्टा वाई फॉर नेशनल इनकम, दैट इज आउटपुट, आउटपुट का मैंने डेल्टा वाई पर आ गया मैं। अगर हमारा सी इंक्रीज कर जाए, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाए, तो हमारा डेल्टा वाई ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो अगर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की वजह से आउटपुट इंक्रीज हो रही है, इसको कहते हैं कंज्यूमर का मल्टीप्लायर, यानी कि कंज्यूमर की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। फिर अगर हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, उसकी वजह से आउटपुट ज्यादा हुआ, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्यों? अब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ किस वजह से हुई? इन्वेस्टमेंट की वजह से, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ज्यादा होने से आउटपुट ज्यादा हुई, दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। और नेट एक्सपोर्ट ज्यादा होने से आउटपुट ज्यादा हुई, दिस इज नेट एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर। और सोचें, चारों कंपोनेंट अगर इंक्रीज कर जाए तो मल्टीप्लायर रेट बढ़ जाएगा, मल्टीप्लायर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लायर ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे पास था मल्टीप्लायर प्रिंसिपल, यानी कि अगर एग्रीगेट डिमांड में
इतना चेंज आया, यानी कि हम इतनी सी अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करें तो इतनी एग्रीगेट डिमांड से आउटपुट में देखें इससे ज्यादा चेंज आएगा। दिस इज द मल्टीप्लायर इफेक्ट, यानी कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ मल्टीप्लाई होकर आती है। ठीक है जी, ऐसा क्यों होता है इंशाल्लाह भी इसके फॉर्मूले में बात करूंगा। नेक्स्ट, ये तो एक जनरल प्रिंसिपल था, मल्टीप्लायर का प्रिंसिपल क्या था। अब स्पेसिफिक हो गया मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। केन्स मल्टीप्लायर को जब डिफाइन करता है तो केन्स मल्टीप्लायर को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेट करता है। केन्स कहता है मल्टीप्लायर में सबसे मेन टूल इन्वेस्टमेंट है। डिमांड बढ़ाते जाओ, इन्वेस्टमेंट ही आपके पास नहीं है, जिस तरह मैंने कहा नई फैक्ट्रीज नहीं लग रही, नई इंडस्ट्रीज नहीं लग रही, अगर पास इन्वेस्टमेंट पावर नहीं है तो मल्टीप्लायर नॉर्मली इतना वर्क नहीं करता। तो केन्स के नजदीक हालांकि सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं कंज्यूमर मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट फॉरेन सेक्टर मल्टीप्लायर बेकार है, नहीं, हमें पता है ये गवर्नमेंट ऐसी पावर है जो खुद एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है, साथ साथ इन्वेस्टमेंट का इसको देखते देखते, गवर्नमेंट के एक्सपेंस को देखते देखते नई नई इन्वेस्टमेंट भी आती है, नई नई कंजम्पशन भी आती है, सारे जरूरी है। लेकिन केन्स जो मल्टीप्लायर को डिफाइन करता है वो मल्टीप्लायर को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेट करते हैं, इसलिए मैंने मल्टीप्लायर के आगे लिख दिया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर की सादी सी डेफिनेशन मैं ऊपर भी पढ़ा चुका हूं, ये दोबारा लिखने वाला हूं। अब मल्टीप्लायर की डेफिनेशन क्या, रेशियो ऑफ चेंज इन टोटल आउटपुट ड्यू टू चेंज इन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जो कि मैंने ये वाली डेफिनेशन लिखी। रेशियो ऑफ चेंज इन टोटल आउटपुट, ये देखें चेंज इन टोटल आउटपुट किस वजह से, ड्यू टू चेंज इन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ड्यू टू चेंज इन, पूरी एग्रीगेट डिमांड भी हो सकती है या उसका कोई कंपोनेंट भी हो सकता है। ये मल्टीप्लायर की डेफिनेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लायर का यहां से एक फॉर्मूला बनेगा, मल्टीप्लायर का यहां से एक फॉर्मूला बन गया। अगर हम एक फॉर्मूला लिखना चाहें तो मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एडी, ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, आसान सी बातें करते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इकोनॉमी में 1000 से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई और 1000 की एग्रीगेट डिमांड ने आउटपुट कितना इंक्रीज किया, 3000 इंक्रीज किया। बताएं हमारी इकोनॉमी में किस मल्टीप्लायर से ये आउटपुट इंक्रीज हुई। तो देखें, कैंसिल करें 3, इट्स मीन हमारी इकोनॉमी में जो मल्टीप्लायर क्या है वो 3 का मल्टीप्लायर है। एक इन्वेस्टमेंट करूंगा 3 से आउटपुट ज्यादा होगा, 100 के इन्वेस्टमेंट करूंगा 300 से आउटपुट ज्यादा होगा, 1000 के इन्वेस्टमेंट करूंगा तो 3000 की आउटपुट होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, केन्स क्या कहता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। केन्स कहता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये है स्मॉलर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। केन्स कहता है मल्टीप्लायर की डेफिनेशन एक तो ये वाली होगी ना, ये तो पूरी कंपोनेंट के साथ होगी। केन्स क्या कहता है, केन्स कहता है स्मॉलर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। केन्स कहता है मल्टीप्लायर की डेफिनेशन ये है स्मॉलर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में स्मॉल सी चेंज लेकर आओ, कॉजेज, वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट कॉज बनेगी किसकी, ग्रेटर चेंज इन आउटपुट, आउटपुट में ज्यादा चेंज लेकर आएगी। तो चेंज इन आउटपुट, तो चेंज इन आउटपुट का मैं वाई से शो कर रहा हूं, तो देखिए वाई में केन्स कहता है ज्यादा चेंज होगा। तो केन्स कहता है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लेकर आओगे, इकोनॉमी में आउटपुट ज्यादा हो जाएगा, इकोनॉमी में ज्यादा ग्रो करेगी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट ने मल्टीप्लाई होता जाना होता है। कैसे होगा ये इंशाल्लाह इसके मॉडल पर आपसे डिस्कस करता हूं। ये वैसे होगा कि जैसे कि मैंने किया वालों की एग्जांपल दी, अब उन्होंने 100 बिलियन 100 मिलियन या बिलियन जो भी है वो इंडस्ट्री लगाई, ठीक है। तो अब उस इंडस्ट्री से 100 बिलियन तो इकोनॉमी में आ गया, उसके बाद वो जो प्रोडक्शन करेगी उसके बाद इनकम एक्सपेंस पूरी इकोनॉमी में चलता रहेगा। तो जब तक उसका इफेक्ट चलता रहेगा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर अकॉर्डिंग टू केन्स आउटपुट कब इंक्रीज होगी, ये आउटपुट इंक्रीज होगी हमारी इस इन्वेस्टमेंट की वजह से। कह सकता हूं ये आउटपुट डिपेंड कर रही है इन्वेस्टमेंट पर। अगर ऐसा है तो यहां से मैं एक इक्वेशन फंक्शन बना सकता हूं, कह सकता हूं आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट,
आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जो फंक्शन है ये मल्टीप्लायर की इक्वेशन है और ये एग्जामिनर एमसीक्यू में पूछ लिया करता है, और ये भी एग्जामिनर एमसीक्यू में पूछ लिया करता है। ये वाली बात भी एग्जामिनर एमसीक्यू में पूछता है। ये सारे एमसीक्यूज है, ठीक है। तो हमें पता है इन्वेस्टमेंट ज्यादा, आउटपुट उससे ज्यादा होगी, ठीक है, क्लियर। फिर हमने कहा y इज इक्वल टू के आई, के कॉन्स्टेंट है, के यहां पर एज अ मल्टीप्लायर है, के एज अ मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो अगर के एज अ मल्टीप्लायर है और यहां से मैं मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं तो देखें ये आई के एज अ मल्टीप्लायर है, आई इधर क्या और मल्टीप्लाई इधर क्या डिवाइड, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा के इज इक्वल टू वाई ओवर आई, ये फॉर्मूला है वाई ओवर आई, तो ये फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का जो कि मैं यहां पे लिख चुका, ये फॉर्मूला के इज इक्वल टू वाई ओवर आई। इनकम कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी, तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया मल्टीप्लायर का। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या हो गया, के इज इक्वल टू वाई ओवर आई। इनकम कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी की मैंने 1000 की, आउटपुट कितना हुआ 3000 का, तो मल्टीप्लायर कितना आ गया मेरा 3 का, ठीक है। ये मैं बस मल्टीप्लायर, क्लियर। अच्छा अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहां से, एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेगा, अच्छा इनको जरा मैं इरेज कर दूं क्योंकि मुझे फॉर्मूले को अब एक्सप्लेन करना है जरा, ठीक है। अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जामिनर ये पूछेगा कि मुझे ये बताएं, मल्टीप्लायर वाली बात तो समझ लगती है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करेंगे आउटपुट ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ये मल्टीप्लायर जो आउटपुट ज्यादा होगी ये किस स्पीड से होगी, ये स्पीड क्या यानी कि किस मल्टीप्लायर से होगी। तो सबसे पहले हमें उस मल्टीप्लायर को फाइंड करने का तरीका आना चाहिए। मल्टीप्लायर को कैसे फाइंड करते हैं, एक तो तरीका बड़ा आसान बता दिया, कि अगर हमें पता चल जाए कि हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की है और पता चल जाए उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आउटपुट कितना इंक्रीज हुआ है, दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लायर रेट फाइंड कर देंगे। अगर हमें पता चल जाए एग्रीगेट डिमांड कितनी इंक्रीज हुई है, उस एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज होने से आउटपुट कितना इंक्रीज हुआ है, दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लायर रेट फाइंड कर लेंगे। ये तो आसान तरीका था। ये तो तरीका तब यूज करेंगे जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट आ जाएगा आउटपुट की शक्ल में, और आउटपुट की शक्ल में रिजल्ट आने में काफी वक्त लगेगा। अगर हम आज एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर आज मैं इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करूं तो मेरी आउटपुट इंक्रीज होगी, यानी कि हमारी इकोनॉमी किस स्पीड से बूस्ट करेगी, तो मुझे आज मल्टीप्लायर के बारे में जानना है। अगर आज मल्टीप्लायर के, क्योंकि आज मैं मल्टीप्लायर के बारे में जानूंगा तो ही मैं लोगों को इंकरेज करूंगा, लोगों इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो, मुल्क तरक्की करेगा, क्राइसिस से निकलेगा, आपका मुल्क रिसेशन से निकलेगा, आपके मुल्क में खुशहाली आएगी, क्योंकि इस वक्त हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। याद रखिएगा मुल्क के ग्रोथ के, मुल्क के तरक्की का जो एक मेन पिल, क्योंकि कोई वन वर्ड में कहना यार हमारी इकोनॉमी कैसे सही होती है, नहीं मतलब करप्शन मसला है पर करप्शन इतना मसला नहीं है। देखें ये हमारी भूल है, जो हमारी साइकी है ये हमारी भूल है कि हम पूरे के पूरे 100% ईमानदार बन जाए, नहीं हो सकता। ये कह लें कि इनएविटेबल फैक्टर है, हम ना चाहते हुए कुछ ना कुछ गड़बड़ करते करते हैं, जितनी मर्जी कोशिश कर ले ईमानदार नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। हम ईमानदारी की बातें कर सकते हैं, लेकिन जब हम उस स्टेज पर होंगे फिर देखें हम ईमानदारी करते या नहीं करते। हर एक बंदा जहां जहां अपनी अपनी पोजीशन पर है वो कुछ ना कुछ दा लगा रहा होता, ठीक है नी। इसलिए कहते हैं इंग्लिश वाला दा और उर्दू वाला दा, पंजाबी वाला दा जिदे लगता है ला, ठीक है नी। तो इंग्लिश वाला दा जहां मर्जी लगा दो और पंजाबी वाला दा जिधर मर्जी लगा दो, ठीक है नी। तो ईमानदार होना बड़ा मुश्किल है। हाँ आपके दिल में अल्लाह का डर है, खौफ है, आखिरत का डर है, ठीक है नी, फिर आप ईमानदार हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन 100% ऐसा नहीं है, कुछ माशाल्लाह ईमानदार लोग भी हैं, नेक लोग भी हैं माशाल्लाह माशरे में। लेकिन वन वर्ड में इकोनॉमी सही करिए, कैसे करें, इंडस्ट्रियाँ लगाओ, इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, वो इन्वेस्टमेंट लोकल हो, सेविंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, या इन्वेस्टमेंट के फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, इन्वेस्टमेंट मुल्क में आनी चाहिए। सारी दौड़े इन्वेस्टमेंट कैसे लेकर आए, अगर इन्वेस्टमेंट मुल्क में आ गई, फैक्ट्रीज इंडस्ट्री लगना शुरू कर गई, सारे मसले हल हो जाएंगे,
सारे मसले हल हो जाएंगे। ठीक है, करप्शन वाला तरीका, करप्शन हम ग्रेजुअली कंट्रोल करेंगे, हम सिस्टम लगाएंगे, हम एक ऐसा एकदम सिस्टम लोगों पर इंपोज करेंगे। लोग परेशान हो जाते हैं, लोग कहते हैं यार अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट आ रहा था, हम अरबों कमा रहे थे, इसने आकर सारी पाबंदियां लगा दी, अब हम अरबों नहीं कमा पा रहे। अब होगा क्या, लोग कारोबार बंद करके बैठ जाएंगे, लोग कहेंगे यार तो हम इसके दौर में तो बिजनेस ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, इट्स मीन ये नहीं है कि हमने पॉलिसी गलत लगाई, नहीं, पॉलिसी सही थी, वक्त गलत था, वक्त गलत था, लोग आदि नहीं थे। तो सबसे पहले हैबिचुअल करना है लोगों को सिस्टम के साथ, तो हम आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम डेवलप करेंगे ताकि लोग परेशान ना हो। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने कहा कि हमारी इकोनॉमी किस रेट से, किस स्पीड से बूस्ट करेगी, हमने कहा हमें वो पता होना चाहिए। तो मल्टीप्लायर का जो एक्चुअल फॉर्मूला है, जो हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये एनालिसिस करते हैं इकोनॉमिस्ट कि हमारी इकोनॉमी में अगर इतनी इन्वेस्टमेंट लेकर आए, बेशक बाहर के मुल्क से, बेशक हम लोकल इन्वेस्टमेंट करें, हमारी इकोनॉमी में क्या तेजी आएगी, किस स्पीड से हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, ग्रो करेगी, वो मल्टीप्लायर रेट है। हमने कहा वो डिपेंड करता है 3 चीजों पर। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, लोग अपनी इनकम का कितने फीसद सेव कर रहे हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स, लोग अपनी इनकम का कितने % टैक्स पे कर रहे हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी इंपोर्ट, लोग अपनी इनकम का कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। ये तीनों चीजें जो हैं ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोइंग स्पीड होगी, ये मल्टीप्लायर क्या है, सादा लफ्ज़ में ग्रोइंग स्पीड ऑफ एन इकोनॉमी। मल्टीप्लायर से याद रखना हमेशा इकोनॉमी ग्रो होती है, मल्टीप्लायर एक पॉजिटिव लफ्ज है, तो मल्टीप्लायर मीन इकोनॉमी का ग्रो करना। ठीक है जी, इकोनॉमी का ग्रो करना, और साथ मल्टीप्लायर बताती है कि ग्रोइंग स्पीड क्या है। असल में मल्टीप्लायर क्या बताती है, ग्रोइंग स्पीड ऑफ एन इकोनॉमी। तो हमने कहा ये तीनों चीजें पता चल जाए, हमारा मल्टीप्लायर रेट आएगा। और गौर करें ये तीनों चीजें 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास विड्रॉल है, ये विड्रॉल्स है हमारे पास। दिस इज सेविंग, दिस इज सेविंग, दिस इज टैक्स, दिस इज इंपोर्ट, तो ये हमारे पास विड्रॉल है। अगर 1 डिवाइड बाय विड्रॉल्स कर दें, 1 डिवाइड बाय विड्रॉल्स कर दें तो हमारे पास ये मल्टीप्लायर रेट आ जाएगा। और विड्रॉल में हमें पता है 3 चीजें, नंबर 1 सेविंग, नंबर 2 टैक्स, नंबर 3 हमारी इंपोर्ट। तीनों के रेट कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास ये मल्टीप्लायर रेट आ जाएगा, ये मल्टीप्लायर रेट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जानना चाहता हूं कि मेरी इकोनॉमी का मल्टीप्लायर रेट क्या है, यानी कि मेरी इकोनॉमी की स्पीड क्या होगी, ग्रोइंग स्पीड क्या होगी। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है जो आई के बाप से पूछने वाला है, आई का भी इस तरह से पूछेगा कि ये तो बताओ हमारी इकोनॉमी किस स्पीड से ग्रो करेगी, हमारी इकोनॉमी की ग्रोइंग स्पीड क्या। अच्छा, यहां पर एक नुकसान भी होता है, यहां पर एक नुकसान भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे सवाल पूछता हूं कि हमारी इकोनॉमी का जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है जिसको हम पोटेंशियल आउटपुट कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो है मान लें कि 100 मान लें 100 है, ठीक है 100 है, क्लियर। और हमारी इकोनॉमी इस वक्त, हमारी इकोनॉमी का जो एक्चुअल आउटपुट है, जो एक्चुअल आउटपुट है वो 50 है, फॉर एग्जाम्पल वो 50 है, या 60 कर ले, चलें 50 कर ले, थोड़ी सी आसान सी कैलकुलेशन हो जाएगी, जरा 50 कर ले। हमें नहीं पता मल्टीप्लायर किस ब्लॉक का नाम है, हमने मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं था, और हम गवर्नमेंट में फाइनेंशियल एनालिस्ट लग गए, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट लग गया, नहीं इकोनॉमिस्ट नहीं कहते, आई मीन इकोनॉमिस्ट की हो जानी है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट लग गए या इकोनॉमिक डिसीजन देने लग गए। गवर्नमेंट ने पूछा यार अगर ना हमारे पोटेंशियल लेवल्स हो क्या, या हमने स्टैटिस्टिक्स सारा कैलकुलेट किया हुआ है, और इस वक्त हम 50 पर हैं, 50 पर हैं, बताओ हम क्या करें ऐसा कि हम 100 तक पहुंच जाएं। सादी सी बात, वो कहेगा सर जी एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दो, वो बंदा गवर्नमेंट को क्या मशवरा देगा, सर जी एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दो, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, कंज्यूमर अपने भी खर्चे बढ़ा दो। गवर्नमेंट पूछेगी हाँ बात तो तेरी ठीक है, क्योंकि ये भी मैंने भी कभी पढ़ा था यार, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाओ तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, आउटपुट इंक्रीज होता है, बात तेरी सही है, पर अब मुझे भूल गई हुई वो बात, ठीक है, काफी अर्से पहले मैंने पढ़ी थी।
तो तू मशवरा दे रहा है, और वैसे भी हमने तो ये फाइनेंशियल एनालिस्ट रखा हुआ, डिसीजन बिजनेस एनालिस्ट है, डिसीजन हमें सारे तू ही करता है, ठीक है। हमने एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करनी है, हम एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेंगे, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। तो ये बता हम एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करें किससे? ओके सर सादी सादी बात है, 100 पे जाना है, 50 पे खड़े हुए हैं, 50 और इंक्रीज कर दो, 50 और 50 जमा करके 100 तक पहुंच जाएंगे। उसने कहा सर एग्रीगेट डिमांड को 50 इंक्रीज कर दो। तो पहले हम कहां खड़े थे? 50 पर। नई एग्रीगेट डिमांड 50 आएगी, ये नई वाली 50, ये पुराने वाली 50। सर लें जी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो भाई अगर इस तरह के आपने एनालिस्ट रखे हुए तो ये इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जा रहे, बल्कि इकोनॉमी को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। दिस इज दी बर्बादी, दिस इज द डिसीजन जो इकोनॉमी को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। वो कैसे? क्योंकि यहां पर उस बंदे ने मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर दिया, मल्टीप्लायर को उसने लिफ्ट ही नहीं कराई, इंकरेज ही नहीं किया, मल्टीप्लायर को कंसीडर ही नहीं किया। मल्टीप्लायर क्या कहता? मल्टीप्लायर ये कहता है भाई किधर गया एग्रीगेट डिमांड। ये मल्टीप्लायर कहता है थोड़ी सी एग्रीगेट डिमांड बढ़ाओ, आउटपुट ज्यादा बढ़ेगी, आउटपुट ज्यादा बढ़ेगी। इट्स मीन अगर मैंने 50 की एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई, 50 से एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई, तो ओवरऑल इकोनॉमी में 50 का इंक्रीज नहीं आएगा, ओवरऑल इकोनॉमी में इंक्रीज 50 से ज्यादा आएगा। अगर इकोनॉमी में जो इंक्रीज आ रहा है वो 50 से ज्यादा आएगा, तो होगा क्या? हमारी इकोनॉमी इस पोटेंशियल आउटपुट से एक्सीड कर जाएगी। और हमें पता है अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यानी कि पोटेंशियल आउटपुट से एक्सीड कर जाए, तो सारा इफेक्ट इन्फ्लेशन पर आता है, हमारी इकोनॉमी में अच्छी खासी महंगाई हो जाएगी, अच्छी खासी इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगी। तो बर्बाद कर दिया इस डिसीजन ने, ठीक है। और अगर यही बात किसी इकोनॉमिस्ट से पूछते, इकोनॉमिस्ट भाई इसने तो अच्छा हुआ हमने इसकी बात नहीं मानी, हमने तो इस वाले एनालिस्ट की तुमसे जिक्र कर दिया, तो तुमने तो ये बात पकड़ ली, अगर हम तुमसे मशवरा ना करते इकोनॉमिस्ट भाई बहुत शुक्रिया आपका, वरना तो हमारी अच्छी खासी ठुकाई हो जानी थी अवाम के हाथों, क्या गलत डिसीजन ले जा रहे हो, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा भाई ठहर जा, कुछ होश के नाखुन ले, इकोनॉमी को 100 तक पहुंचाना है। इस वक्त इकोनॉमी ऑलरेडी आपकी 50 पर है, आप चाहते हैं 100 पर। पहले ये तो मालूम करो कि आपकी इकोनॉमी में ग्रोइंग स्पीड क्या है। उसने कहा सर ये क्या होता है? उसने कहा मल्टीप्लायर, नालायक पढ़ा नहीं है तूने मल्टीप्लायर, बड़ा डिसीजन कराना आ गया, ठीक है। उसने कहा सर मल्टीप्लायर का नहीं बता। इकोनॉमिस्ट कहता है मैं बताता हूँ। मल्टीप्लायर में इन 3 चीजों को कंसिडर करते हैं, सेविंग, टैक्स, इंपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिस्ट ने कहा आपने डाटा, जो बिग डाटा होता है, जो डाटा कलेक्शन वाली टीम होती है, सारा डाटा लेकर आओ। उससे पूछा हाँ भाई लोग सेविंग कितनी करते हैं? उन्होंने कहा सर लोग अपनी इनकम का 20% सेव करते हैं। हाँ भाई लोग अपनी इनकम का टैक्स कितना देते हैं? उसने कहा सर 20%। लोग अपनी इनकम का इंपोर्ट कितना करते हैं? सरकार 10%। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा तीनों को जमा कर दें, यानी कि इकोनॉमिस्ट ने मल्टीप्लाई रेट निकाला खुद से। उसने कहा मल्टीप्लाई का रेट होता है 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, एमपीटी, एमपीएम। एमपीएस कितने? 0.2। एमपीटी कितने? 0.2। एमपीएम कितने? 0.1। तो 1 डिवाइड बाय 0.5, जो 1 डिवाइड बाय 0.5 किया तो आंसर आया हमारे पास 2। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा आपकी इकोनॉमिक ग्रोइंग स्पीड, दिस इज द मल्टीप्लायर, दिस इज द मल्टीप्लायर। और सादा लफ्जों में किसी आम बंदे को बात नहीं हो, उसको नहीं पता मल्टीप्लायर किस ब्लॉक का नाम है, उसने कहा दिस इज द इकोनॉमिक ग्रोइंग स्पीड। आपकी जो इकोनॉमी ग्रो करेगी वो 2 की स्पीड से करेगी। यानी कि अगर आपने 100 तक पहुंचना है तो भाई 50 की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, 50 की एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ानी है, हम एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे सिर्फ 25 से, क्योंकि 25 की एग्रीगेट डिमांड लेकर आएंगे वो आउटपुट को 50 तक लेकर जाएगी। क्यों? क्योंकि 25 एग्रीगेट डिमांड कितने का मल्टीप्लाई लगा इस पे? 2 का। तो 25 इंटू 2 ये 50 प्लस 50 हमारा एग्जिस्टिंग था, और ये हमारी इकोनॉमी पोटेंशियल आउटपुट तक पहुंच जाएगी। तो एक्चुअल डिसीजन क्या था? 50 की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, 50 से एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ानी, मुझे एग्रीगेट डिमांड सिर्फ अपनी 25 से बढ़ानी थी। देखें अच्छे खासे रिसोर्सेज को इकोनॉमिस्ट ने जाया होने से बचा लिया। तो ये फायदा होता है मल्टीप्लायर को जानने का।
ठीक है नी? तो आई क्या भी कहेगा, ओ भाई इकोनॉमिक्स की तरह, इकोनॉमिक्स की तरह मुझे बताओ मल्टीप्लाई रेट क्या होगा, आपको क्या लगता है? इकोनॉमिस्ट वो आई कैप क्या तीनों चीजें बनी बनाई दे देगा ताकि आप फॉर्मूला यूज करें और 2 तक पहुंच जाए? हरगिज नहीं करेगा। आई कैप करेगा। आई कैप क्या करेगा वो देखते हैं। आई कैप ये कहेगा कि फॉर एग्जांपल इंपोर्ट नहीं है, लो जी मल्टीप्लाई कैलकुलेट करो। अब हम क्या कहेंगे, यार इंपोर्ट नहीं है तो ये तो जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर इंपोर्ट नहीं कोई मसला नहीं है, इसको 0 कंसीडर कर लो। अगर इंपोर्ट नहीं हो रही तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। तो इंपोर्ट का फैक्टर निकाल देंगे। अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 0.2 0.2 तो ये हो गया 0.4, दिस इज दी 0.4। जब 0.4 हुआ तो अब हमारे पास आंसर कितना आया, अब हमारे पास आंसर आ गया 2.5, आई थिंक सो 2.5। कैलकुलेट करें जरा, शाबाश देखिए 2.5 आता है। चल भैया ऑन हो जा। 1 डिवाइडेड बाय 0.4 आंसर इज 2.5 2.5, ठीक है। इट्स मीन कुछ और किया आपने, जैसे विड्रॉल कम हुआ मल्टीप्लायर बढ़ गया। पहले यहां पे 0.5 था, मल्टीप्लायर 2 था, अब क्या गया 0.4। जैसे 0.4 हो गया तो मल्टीप्लायर क्या हो गया 2.5। इट्स मीन हमारी इकोनॉमी 2.5 से ग्रो करेगी। फिर एग्जामिनर क्या पूछेगा, वो कहेगा लो अब की बार टैक्स भी नहीं है, सिर्फ सेविंग है, सिर्फ सेविंग है। फिर सेविंग है, अब कैलकुलेट करो। हमने कहा ठीक है, टैक्स और इंपोर्ट की इंफॉर्मेशन नहीं दी, हम भी इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम भी सिर्फ सेविंग को कंसीडर कर लेंगे। अब क्या रह गया 1 डिवाइड बाय 0.2। तो जब 1 डिवाइड बाय 0.2 किया, अब देखिएगा क्या होने वाला है। जब 1 डिवाइड बाय 0.2 किया तो देखें हमारा मल्टीप्लायर, विड्रॉल जितना कम होता जा रहा है मल्टीप्लायर देखिए उतना बढ़ता जा रहा है। तो हमने कहा हमारा मल्टीप्लायर 5 का हो गया, अब हमारी इकोनॉमी 5 से होगी। तो यहां से हम एक चीज देखते जा रहे हैं कि भाई जितना विड्रॉल कम होता जा रहा है उतनी हमारी इकोनॉमिक स्पीड बढ़ती जा रही है। विड्रॉल का कम होना मीन इंजेक्शन का ज्यादा होना। अगर हमारी इकोनॉमी में इंजेक्शन ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है इकोनॉमिक ग्रोइंग स्पीड तो बढ़ेगी, और जितना विड्रॉल बढ़ाता जाऊंगा हमारा मल्टीप्लायर कम होता जाएगा। विड्रॉल ज्यादा इट्स मीन इंजेक्शन कम, इंजेक्शन कम मीन इकोनॉमिक स्पीड, मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं साइज ऑफ मल्टीप्लायर डिपेंड करता है हमारा विड्रॉल्स पर। साइज ऑफ मल्टीप्लायर और विड्रॉल का आपस में इनवर्स रिलेशन है। जितने विड्रॉल्स इकोनॉमी में ज्यादा होंगे हमारा मल्टीप्लायर का साइज कम होता जाएगा, और जितने हमारे विड्रॉल्स कम होंगे उतना हमारा मल्टीप्लायर बढ़ता जाएगा। लास्ट आज क्या करेगा कि लो जी बड़ा आप लोगों ने विड्रॉल खेल लिया, मुझे ये बताओ मल्टीप्लायर रेट बताओ अब क्या आएगा। एमपीसी उसने कहा 0.6 है, लो जी आओ जाओ। हमने कहा ओ तेरी खैर ये तो विड्रॉल गिवन ही नहीं किया, इट्स मीन मल्टीप्लाई तो कैलकुलेट हो नहीं सकता। तो हमें पता है कोई मसला नहीं है, अगर एमपीसी 0.6 है तो हमें पता है एमपीएस कितना होगा 0.4। एक विड्रॉल आ गया, अब एक विड्रॉल आ गया कोई मसला नहीं है, काम हो जाएगा हमारा। तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला m इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एमपीएस 1 डिवाइड बाय 0.4, और इसके आंसर क्या था 2.5। इट्स मीन हमारी इकोनॉमिक स्पीड 2.5। सेम यही सारा मॉडल हम सीखते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर मॉडल वर्क कैसे करता है, ठीक। अच्छा हमने कहा कि मल्टीप्लायर मॉडल वर्क इसलिए करता है हमने कहा अगर एग्जामिनर आपसे मॉडल कैलकुलेट करवाएगा, 2 चीजें गिवन करेगा, एक एमपीसी या एमपीएस गिवन करेगा, और आपके पास आएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी या इनिशियल डिमांड कितनी है। एग्जामिनर ने एमपीसी बताया 0.6, हमने कहा कोई मसला नहीं है। अगर एमपीसी 0.6 है, एमपीएस कितना है 0.4, तो मल्टीप्लाई रेट क्या इकोनॉमी का 2.5, यानी कि हमारी ये जो इकोनॉमी है इसमें जो मल्टीप्लाई रेट है 2.5 है, यानी कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोइंग स्पीड 2.5 है, ठीक है क्लियर। अच्छा अब हुआ क्या, इकोनॉमी में 1000 रुपये आए, तो जब इकोनॉमी में फर्स्ट टाइम 1000 रुपीज आए तो लोगों का सेविंग का ट्रेंड क्या है चेक करें। तो लोगों का सेविंग का ट्रेंड है, लोग कितने पैसे सेव कर रहे हैं, एमपीसी 0.6 है तो एमपीएस
0.4 होगा, यानी कि लोग 40% सेव कर रहे हैं, कंज्यूम कितना कर रहे हैं 0.6 मीन 60% कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। जिसके 1000 शुरू में इनकम हुई होगी तो उसने 40% सेव किया होगा, तो 40% जब उसने सेव किया होगा तो 400 सेव किया, कंज्यूम कितना किया 600 किया। और जिसने कंज्यूम किया होगा ऑब्वियस बात है इसने कोई ना कोई चीज खरीदी होगी, तो ये 600 नेक्स्ट किसी ना किसी सेकंड बंदे की इनकम बनी होगी, तो ये 600 किसी ना किसी की इनकम बनी होगी। ये जिसकी इनकम बनी होगी 600 उसने 40% सेव किया होगा, तो 600 का 40% 240 आ गया, और 600 का 60% हमारे पास आ गया 360, तो 360 उसकी कंजम्पशन आ गई। तो ये 360 जिस बंदे की कंजम्पशन बनी होगी, अब देखें आगे मल्टीप्लायर इफेक्ट चलता जा रहा है, क्योंकि इससे स्टार्ट होने की देर थी, आगे उसके इफेक्ट्स चलते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये 360 किसी ना किसी बंदे की इनकम बनी होगी, उस बंदे ने 40% सेव किया, तो 360 का 40% 144, 360 का 60% कंज्यूम किया तो 216 बना। इस तरह से सारे इंपैक्ट चलते जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 216 वो आगे किसी ना किसी बंदे की इनकम बनी होगी, तो 216 जिसकी इनकम बनी उसने जब कंज्यूम किया 129 सेव किया, और कंज्यूम कितना किया उसने 194। ये इंपैक्ट ढेरों एंड तक चलते जाएंगे। क्या हम सारे इस तरह करते जाएंगे तो अच्छा खासा वक्त लग जाएगा इस पर, ठीक है। हमने क्या करना है, इस सारे को कंट्रोल करना है, सारे को कंक्लूड करना है। हम क्या करेंगे, ऑल लेटर राउंड्स, हम सारे राउंड्स को क्या कर देंगे, उनकी एक बैलेंसिंग फिगर लिख लेंगे। क्या कर देंगे, एक बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। वो कैसे लिखेंगे, हम यहां पर हम कहेंगे भाई इसके बाद तो ये सिलसिला चलता रहेगा, वो सिलसिला टोटल कितना कहां तक चलेगा ये हमें मल्टीप्लायर रेट बताएगा। फॉर एग्जांपल हमारी इकोनॉमी में शुरू कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट इनिशियल कितनी 1000, ये 1000 कहां तक ग्रो, कितना ग्रो करेगा, हमने कहा ये मल्टीप्लायर रेट बताएगा। तो हमने कहा फॉर्मूला पढ़ा था हमने ये वाला, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू y ओवर i, यानी कि मल्टीप्लायर रेट कितना 2.5, ये मल्टीप्लायर रेट 2.5 है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कह लें या एग्रीगेट डिमांड कह लें, मुझे इस पर कोई इतराज नहीं, जो मर्जी यूज कर लें। इनिशियल हमारे पास इन्वेस्टमेंट आई 1000 की, ये 1000 आ गया, मीन इस 1000 का इंपैक्ट कहां तक पड़ेगा आउटपुट पर। हमने कहा इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, हमारे पास y आ जाएगा, यानी कि y कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2500, यानी कि इकोनॉमी में 1000 की इन्वेस्टमेंट आए तो आउटपुट 2500 से इंक्रीज होगा, यानी कि इस 1000 का इंपैक्ट मैक्सिमम कितना पड़ेगा 2500 पर पड़ेगा, ठीक। इस तरह इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 2.5 से, तो ये 2500 आ गया। फिर सेविंग, इसको 2.5 से सेविंग कितनी ज्यादा होगी, ठीक है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आएगा 1000। फिर 600 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, इंपैक्ट कितना आएगा 1500 का, ये मैक्सिमम इंपैक्ट है। अब बैलेंसिंग कैलकुलेट कर लेंगे। हमें पता है ये सारी के सारे राउंड्स को हमने कंबाइन करना है, 2500 में से 216, 360, 600, इन सब को माइनस करें तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपके पास। तो इस तरह से ऑल्दो अगर आप फिजिकल में होते तो जरूर ये सवाल मैं आपसे पूछता, ठीक है। अब सवाल भी मुझे करने हैं, जवाब भी मुझे देने हैं, ठीक है। इसलिए बैलेंसिंग बनेगा 324। अब बार बार इसको इसमें से माइनस करने की जरूरत नहीं है, 324 का चुपचाप 40% ले ले तो ये आ जाएगा, तो ये आके बच जाएगा 129, 324 के बाद 129, ये आ जाएगा 129 और ये आ जाएगा 194। ये वैल्यूज इसकी नहीं है। 216 की वैल्यूज क्या थी 86 और 130, यहाँ पर आ जाएगा 86 और 130। दिस इज द मल्टीप्लायर मॉडल। इस तरह से हमारा मल्टीप्लायर मॉडल वर्क करता है, ठीक है ना। कट कर दें। नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लायर को हम फर्दर पढ़ते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच से और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से पढ़ेंगे। जैसे कि हमने कल मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम पढ़ाया मैंने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से,
तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है, जब इनकम और एक्सपेंस की लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जब इक्वल होती हैं। ये कल हमने ग्राफ बनाया, यही ग्राफ दोबारा बनाएंगे और देखते हैं कि अगर मल्टीप्लायर इफेक्ट इनमें लगे तो वाकई में जो मल्टीप्लायर कहता है ये बात सच भी है, जब मल्टीप्लायर में कहानियां करा रहा है। ठीक है, वैसे बात सच्ची है। ठीक है जी, तो देखते हैं। हमें पता है दिस इज अवर इनकम लाइन, ये हमारी इनकम लाइन है जो कि 45 डिग्री पर है। इनकम लाइन, ये हमारी इनकम लाइन होगी जो कि नेशनल इनकम होती है, जो कि हमारी आउटपुट भी होती है। ठीक है, ये इनकम लाइन होगी जो कि 45 डिग्री पर है, 45 डिग्री पर। फिर हमारे पास एक्सपेंडिचर लाइन है, तो दिस इज अवर एक्सपेंडिचर लाइन, तो ये हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, हमने कहा इस वक्त हमारी इकोनॉमी में जो आउटपुट है वो कुछ ही है। दिस इज अवर मैक्रोइकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, पता नहीं सही है कि नहीं गलत। आउटपुट फॉर एग्जांपल इतनी है, फॉर एग्जांपल आउटपुट हमारी 100 मिलियन आउटपुट है। ठीक है, ये हमारे पास। अच्छा जी, अब हुआ क्या, हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो एग्रीगेट डिमांड हो, बात एक ही है पर थोड़ी सी डिफरेंट। ठीक है जी, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में भी सबका एक्सपेंडिचर CIGX - M का, क्योंकि सिंपल इकोनॉमी है तो 2 सेक्टर इकोनॉमी है, तो 2 एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट बनेंगे C और I। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, या हमें पता मल्टीप्लायर का मेन इंग्रेडिएंट है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई हमारी 100 से, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई हमारी 100 से। जब ये 100 से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, अब दुआ करें कि पैरेलल लाइन सही लग जाए। तो दिस इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नई वाली। तो देखें शुरू में हमारी इकोनॉमी यहां थी, यहां से यहां तक चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना आया, 100 का, नई 100 की इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आया। ठीक है, तो देखें आउटपुट हमारा कितने से इंक्रीज हो गया, आउटपुट जो हमारा इंक्रीज हुआ, और सही लाइन लगी है नहीं लगी, तो दिस इज 100 मिलियन, थोड़ा सा बैक पे चला गया, और दिस इज द इफेक्ट। ये देखें, ये जो गैप आया, ये जो गैप आया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में इतना चेंज आया, लेकिन जो हमारा आउटपुट इंक्रीज हुआ वो देखें एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से ज्यादा हुआ। तो देखें हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की फॉर एग्जांपल 100 से की, ठीक है, और इस 100 से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, इस 100 के एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ने हमारी इकोनॉमी को जो इंक्रीज किया फॉर एग्जांपल 200 से कर दिया, 200 से कर दिया, तो हमारी इकोनॉमी पहले कितनी थी 100, फिर 200 कहां तक पहुंच गई, 300 मिलियन तक पहुंच गई। तो दिस इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। देखें हमने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा की, आउटपुट में ज्यादा चेंज आया। ठीक है, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि स्पीड से हमारी ग्रोथ हुई, हमने कहा मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर लें, चेंज इन आउटपुट, चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितने से चेंज हुआ 100 से, आउटपुट कितने से चेंज हुआ 200 से, इकोनॉमी की स्पीड से ग्रो हुई 2, दिस इज द इकोनॉमिक मल्टीप्लायर 2। ठीक, सेम विद द केस इन्वेस्टमेंट और इनकम मल्टीप्लायर। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर सेविंग लाइन, ये हमारी सेविंग लाइन है, दिस इज सेविंग लाइन, दिस इज सेविंग लाइन, और यहां शुरू, दिस इज ए सेविंग लाइन, और ये हमारी इस वक्त इनिशियल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट,
और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एग्जांपल मान लें इस वक्त 100 बिलियन पर है, ठीक, और इस वक्त हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल ये कह लें कि 10 थी। हमने कहा 100 मिलियन से इन्वेस्टमेंट मैं बढ़ाऊंगा, तो मैंने 100 मिलियन से इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी आई 100 मिलियन से, तो मैं 110 तक पहुंच गया। तो देखते हैं इसका इकोनॉमी में इम्पैक्ट क्या आता है। बस लाइन सीधी लग जाए, दिस इज द I01 नई वाली। तो देखें हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी कितनी, यहां से, तो देखें इन्वेस्टमेंट गैप, दिस इज द इन्वेस्टमेंट गैप, इन्वेस्टमेंट गैप कम है और आउटपुट हमें ज़्यादा हासिल हुआ। फॉर एग्जांपल 100 की इन्वेस्टमेंट की, उस 100 की इन्वेस्टमेंट ने आउटपुट कितना इंक्रीज किया, फॉर एग्जांपल 200 मिलियन से किया। तो हमारी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, हमारी इकोनॉमी इस वक्त कहाँ थी, इक्विलिब्रियम ये था 100 मिलियन पर थी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ही, इक्विलिब्रियम ये पहुँच गया, तो 100 + 200 हमारी इकोनॉमी 300 मिलियन तक पहुँच गई। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रही, मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो मल्टीप्लायर मीन इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी से इंक्रीज हुई 100 से, आउटपुट कितने से इंक्रीज हुई 200 से, तो मल्टीप्लायर 2। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, देखें एग्रीगेट डिमांड से तो इंक्रीज हो ही रहा था, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से भी इंक्रीज होता है और सेविंग इन्वेस्टमेंट मॉडल, क्योंकि तीनों मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है ना, तो एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम से तो वैसे ही नजर आ रहा होता है। तो देखें एक्सपेंडिचर मेथड से भी इन्वेस्टमेंट कम आउटपुट ज्यादा आ रही है, इन्वेस्टमेंट कम आउटपुट ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल मल्टीप्लायर था, जो कि हमने सेविंग इन्वेस्टमेंट मॉडल से मल्टीप्लायर पढ़ लिया और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से भी मल्टीप्लायर पढ़ लिया। अब इस मल्टीप्लायर में कुछ इसके असम्पशन है जिसको हमें देख के चलना पड़ता है। फॉर एग्जांपल MPS, MPT और MPM रिमेन स्टेबल रहेगा, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखें इन्वेस्टमेंट कितनी थी 1000 की, ये 600 इनकम बनी, मल्टीप्लायर चल रहा है, आगे 360 इनकम बनी, मल्टीप्लायर चल रहा है 216, ये 216 जिसकी इनकम बनी ना, उसने कहा भाई ये मेरी 216 इनकम है, मैं तो अपनी इनकम को संभाल कर बैठूंगा, मैंने आगे खर्चे करने ही नहीं है, ये तो सारी की सारी सेव कर लेनी मैंने, या मैं क्या करूंगा, लोग तो अपनी इनकम का 40% सेव करते हैं, मैंने सिर्फ 5% सेव करना है, या मैंने सारी सेव करनी है। तो देखें 216 अगर उस बंदे ने 100% सेव कर ली 216, तो यहां पर 0 आ गया, यहां पर कुछ नहीं आया, तो देखें मल्टीप्लायर मॉडल फेल, खत्म, मल्टीप्लायर मॉडल फारिग हो गया, फेल हो गया। तो देखें सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट जितने भी विड्रॉल्स हैं ये सेम रहने चाहिए, तब मल्टीप्लायर मॉडल वर्क करेगा। सेकंड, इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड रिपीटेडली, इन्वेस्टमेंट रिपीटेडली करनी है। फॉर एग्जांपल इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी में 600 आए, अब ये 600 आगे इकोनॉमी में चलने चाहिए, 360 है ये इकोनॉमी में आगे चलने चाहिए फर्दर। दूसरा मतलब क्या, जब मुझे पता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया, इस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज होने से आउटपुट में इंक्रीज ज्यादा होना है, जब आउटपुट में इंक्रीज आएगा लोगों को फर्दर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब बैंक्स को क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर ले ताकि लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी आसान हो, क्योंकि इस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के बदले में ढेरों इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में आनी है, लोग ढेरों तैयार होंगे नई नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि आउटपुट में ज्यादा इंक्रीज होना है। तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट में ब्रेक लगी, यानी कि यहां पे मॉडल रुक गया, लोगों ने कहा ठीक है यार हमने और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो मल्टीप्लायर मॉडल फेल हो जाएगा। सेकंड, इकोनॉमी में स्पेयर कैपेसिटी मौजूद हो, क्योंकि स्पेयर कैपेसिटी मौजूद होगी तो ही मल्टीप्लायर मॉडल वर्क करेगा, ऑल्दो मल्टीप्लायर मॉडल वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये हमारी इकोनॉमी है, ये हमारी इकोनॉमी है, यहां से देखें 200 मिलियन से इंक्रीज आया। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए अब कर रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दिस इज आवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये मेरा पोटेंशियल लेवल है, ये मेरा पोटेंशियल लेवल है, ठीक है। पहले पोटेंशियल लेवल कितना था, पहले पोटेंशियल यहां से भी समझा देता हूं, पहले पोटेंशियल लेवल मेरा ये था, पहले पोटेंशियल लेवल मेरा ये था, दिस इज आवर पोटेंशियल लेवल, ये मेरा पोटेंशियल लेवल था, ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल लेवल है, ठीक है, ये सारा पोटेंशियल लेवल, ठीक है। हमारी इकोनॉमी यहां थी, यहां से यहां तक इकोनॉमी में स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है, यानी कि काम करने की कैपेसिटी मौजूद थी। तो देखें 100 की इन्वेस्टमेंट ने 200
आउटपुट इंक्रीज किया, क्योंकि स्पेयर कैपेसिटी मौजूद थी, मल्टीप्लायर मॉडल वर्क किया। यहां पर है हमारी इकोनॉमी, यहां है। अब देखिए स्पेयर कैपेसिटी बहुत कम है। अब 100 की, अब ये बेवकूफ़ी करूंगा, अगर इकोनॉमी से मशवरा ने किया फिर बेवकूफ़ी होने वाली है। अब 100 की मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो आउटपुट 100 से जा ही नहीं सकता। आउटपुट कितना इंक्रीज होगा? मैक्सिमम यहां से यहां तक हो सकता है 100 की इन्वेस्टमेंट लेकर आऊं और मेरा जो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है फॉर एग्जांपल 60 से इंक्रीज हो रहा है। ये मल्टीप्लायर मॉडल नहीं कहता। मल्टीप्लायर मॉडल कहता है इन्वेस्टमेंट 100 लेकर आ रहे हो तो आउटपुट 100 से ज्यादा होनी है। लेकिन अगर हम स्पेयर कैपेसिटी, हमारी इकोनॉमी में स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, मीन ऑलरेडी हमारी ग्रोथ अच्छी है, तो अब हमें इन्वेस्टमेंट कम करनी है। इस स्टेज पर इन्वेस्टमेंट जितनी करूंगा तो अब उससे ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलने। तो हुआ क्या? अगर स्पेयर कैपेसिटी इन द इकोनॉमी नहीं है तो मल्टीप्लायर मॉडल फेल हो जाएगा। तो अजम्पशन क्या है? स्पेयर कैपेसिटी इकोनॉमी में अवेलेबल होनी चाहिए, फिर मल्टीप्लायर के इफेक्ट नजर आए। फिर कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है? ये स्पेयर कैपेसिटी वाली बात कर चुके हैं, दोबारा आ गई। इनइलास्टिक सप्लाई। इनइलास्टिक सप्लाई मीन हम सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। और सप्लाई इंक्रीज कब नहीं कर सकते? जब हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होती है। अगर मेरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट के करीब है तो ये लिमिटेशन है मल्टीप्लायर की। अब मैं तवक्को करूंगा कि मल्टीप्लायर मॉडल मेरी इकोनॉमी को ज्यादा स्पीड से ग्रो करेगा तो मेरी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हमने लिमिटेशन मल्टीप्लायर की पढ़ी नहीं थी। तो हमने आज पढ़ ली। हमें पता है मल्टीप्लायर मॉडल कब कब अपने काम, कब कब अपने जलवे दिखाएगा। वो तब जलवे दिखाएगा जब हमारी इकोनॉमी में स्पेयर कैपेसिटी मौजूद होगी। फिर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लेकर आए, आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट के करीब करीब है, अब मल्टीप्लायर लगाने की कोशिश ना करना। इस स्टेज पर हमें क्या करना चाहिए, ये कल के टॉपिक पे बताऊंगा। ठीक है। टाइम लैग। हमने मल्टीप्लायर लगाया। फॉर एग्जांपल मैंने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की 100 से, और मैं ये तवक्को करूंगा कि एक हफ्ते में 200 से आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। नहीं भाई नहीं, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में और ये रिजल्ट आने में वक्त लगेगा। हो सकता है उस टाइम लैग में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, कि अल्लाह न करे कोई वॉर आ जाए, कोई और हादसा हो जाए, कोई डिजास्टर आ जाए, तो मल्टीप्लायर वहां पर इफेक्ट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ मल्टीप्लायर। तो कल इंशाल्लाह ताला चैप्टर 8 का हमारा लास्ट टॉपिक होगा एक्सेलरेटर, और उसके बाद चैप्टर 8 के एमसीक्यूज पढ़ लेंगे और हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा। परसों इंशाल्लाह हम चैप्टर 9 करेंगे स्टार्ट। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड। देखें माइक्रो, अगर मुझसे फेयरली पूछें तो माइक्रो सम हाउ कह सकते हैं, थोड़ा सा रट्टा है। मैक्रो को लॉजिकली लेकर चलें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, खुद से लिखना शुरू करते हैं, लिख सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।